हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीओ एकेडमी। आज मैं आप लोगों के संग जो अभी पीएचडी एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ है कुमाऊं यूनिवर्सिटी द्वारा 2021 का, उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें मैं आप लोगों को जो ऑफिशियल आंसर के आए थे उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर्स थे वो आपको बताने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इसके आंसर्स हैं, अगर आपको किसी पे डाउट होता है तो आप उसे एक बार ही चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें जो भी आंसर हैं वो टिक करके आपको बताया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन करके मैं आप लोगों को बताऊंगी, पढ़ के बताऊंगी और साथ ही इसके आंसर भी बताती रहूँगी। आप लोग चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग अभी चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप न्यू हैं चैनल पे, तो जाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही पास के नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही और वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें सेट बी है मेरे पास। आपके पास जो भी सेट है उसके अकॉर्डिंग आप मैच कर लीजिएगा, या फिर आप सेट बी के अकॉर्डिंग ही अपने जो आंसर्स हैं वो देख सकते हैं। देखिए, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा गैर नकद व्यय का उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन सी करेक्ट है, ख्याति का अपलेखन। नेक्स्ट है, कच्चे माल के क्रय और बिक्री के नकद संग्रहण के बीच में जो समय जाता है उसे कहते हैं परिचालन चक्र। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, स्थायी संपत्तियों का क्रय अंशों एवं ऋण पात्रों के निर्गमन से होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोष प्रवाह नहीं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन चालू दायित्व नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक हित। नेक्स्ट, AS3 के अनुसार रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनिवार्य। नेक्स्ट, अब तथा साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 12:10:6 है। द को एक नए साझेदार के रूप में 1/8 भाग के लिए प्रवेश करवाते हैं। अब तथा सा का त्याग अनुपात होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6:5:3। नेक्स्ट है, तरलता संकट सूचित करने के लिए उपयुक्त अनुपात है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अम्ल परीक्षण अनुपात। नेक्स्ट, उत्तरदायित्व लेखांकन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जाना जाता है ऑप्शन बी करेक्ट है, इसमें क्रियाशीलता लेखांकन। नेक्स्ट है, उत्पादन सीमा स्तर बिंदु 10 लाख रुपए तथा लाभ मात्रा अनुपात 40% तो स्थिर व्यय होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 लाख। नेक्स्ट है, मास्टर बजट होता है सारांश बजट। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि मिस्टर एक्स के लिए सकल लाभ की दर लागत 33.3% हो और उसकी बिक्री 9 लाख हो तो सकल लाभ राशि होगी, तो वो होगी 2,25,000 रुपये। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्यवसाय के शुद्ध मूल्य नेटवर्थ से आशय है। तो इसका मतलब होता है कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है, किसी वर्ष की शुद्ध बिक्री 5 लाख है जिस पर देनदार 1 लाख के हैं, औसत वसूली दिवस होंगे। तो इसमें जो औसत वसूली दिवस होंगे वो होंगे 73। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, कौन सा अनुपात यह स्पष्ट करता है कि लाभांश के रूप में आय का कौन सा भाग वितरित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अदायगी अनुपात, अदायगी माइनस अनुपात। नेक्स्ट है, जब अंशों का हरण किया जाता है तो अंश पूंजी खाता डेबिट किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंशों पर मांगी गई राशि से। नेक्स्ट है, देखिए इसमें आपको कथन दिया गया है, साथ ही कारण दिया गया है। आपको ये बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को मतलब किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। या तो दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही है और एक गलत है। इस तरीके की बात हमें इसमें बतानी है, मतलब एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्टेड हैं ये। तो इसमें देखिए आपको अभिकथन दिया है, निर्णयन के लिए मात्र प्रासंगिक लागतों को ध्यान में लेना चाहिए। और कारण दिया है आपको, सभी परिवर्तित लागतें प्रासंगिक लागतें हैं और सभी स्थिर लागतें अप्रासंगिक लागतें हैं। तो इसका देखिए आपको 4 कोड दिए हैं,
ए और आर दोनों सही हैं या केवल ए सही है परंतु आर गलत है, केवल आर सही है ए गलत है, या ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल ए सही है आर गलत है। नेक्स्ट है एकीकरण का मुख्य उद्देश्य है। एकीकरण के जो मुख्य उद्देश्य हैं, तीनों ही मुख्य उद्देश्य हैं प्रतिस्पर्धा का लोप होना, व्यय में मितव्ययता लाना और वितरण में सुगमता लाना। या तो ये तीनों ही है, इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। तो ये किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है एक बाजार संरचना जिसमें एक ही खरीदार और एक ही विक्रेता हो इसे कहते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है मांग वक्र की दाईं ओर झुकाव संकेतक है। तो ये है पूर्ति में वृद्धि का संकेतक। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है उपयोगिता के कार्डिनल गुणवाचक माप की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपयोगिता के सिद्धांत में। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रेताओं की संख्या होती है। तो इसमें राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है डिफेन वस्तुओं को समतुल्य माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, निकृष्ट वस्तुओं के रूप में। तो राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट है जब एक वस्तु को विभिन्न उद्देश्यों हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो ऐसी मांग को माना जाता है। ऐसी मांग को सामूहिक मांग माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूची 1 को मदों की सूची 2 की मदों के साथ सुमेलित करें और उत्तर हेतु सही कूट का चयन करें। तो देखिए आपको 2 सूची दी हुई, इन्हें मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कूट दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं ए सही है, इसमें है पूर्ण प्रतियोगिता का मैच होगा समरूप उत्पाद से। नेक्स्ट है एकाधिकार प्रतियोगिता, इसका सही उत्तर होगा उत्पाद विभेदीकरण। नेक्स्ट है अल्पाधिकार, इसका राइट आंसर है प्रभाविक सामरिक नीति। और है भेदमूलक एकाधिकार, इसका होगा एक ही वस्तु की विभिन्न कीमतें। नेक्स्ट है निम्न में से समानता किस वस्तु की मांग सर्वाधिक बेरोजगार होनी चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नमक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सह संबंध के अध्ययन की माप नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉरेंज वर्क। नेक्स्ट है यदि कोई कंपनी 2400 इकाइयों के समूह में मद खरीदती रही है और 6 महीनों की आपूर्ति के लिए पर्याप्त है, प्रति इकाई लागत 12 रुपये है, आदेश लागत प्रति आदेश ₹8 है और वहन लागत 25% है, तो आर्थिक आदेश मात्रा होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 160। नेक्स्ट है परिकल्पना परीक्षण में पी मूल्य निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो 0 और 1 के बीच होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी परिसीमित यादृच्छिक नमूना तकनीक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामान्य यादृच्छिक नमूना। नेक्स्ट है सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण के निर्धारण के लिए अपेक्षित है। इसका राइट आंसर होगा गुणवत्ता सहनशीलता सीमा। नेक्स्ट है असांगी सारणी जिसकी 5 पंक्तियां तथा 4 स्तंभ हैं। तो काई स्क्वायर परीक्षण प्रतिदर्शज का प्रयोग करने के लिए कितनी स्वतंत्र कोटियों का उपयोग करना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12। नेक्स्ट है यदि bxy बराबर 0.36 और byx बराबर 0.81 है तो सह संबंध गुणांक होता है। तो ये होता है 0.54। ऑप्शन ए करेक्ट होगा उसमें। नेक्स्ट है दो चरों को पूर्णतः नकारात्मक रूप से सह संबंधित मानते हैं यदि उनके बीच सहसंबंध का गुणांक -1 हो तो। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें। नेक्स्ट है प्रासंगिक प्रबंध सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन है। तो ये है हेनरी फेयोल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रभावी संप्रेषण में शामिल है
तो इसमें सभी शामिल हैं, उपयुक्त सभी, पूर्णता, स्पष्टता और संक्षिप्तता। तो उपयुक्त सभी आंसर आएगा इसका, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नैतिकतापूर्ण प्रबंधन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक विवेक। नेक्स्ट है संगठनात्मक अधिगम और अधिगम संगठन है, तो ये हैं एक दूसरे के पूरक, ठीक है, अपोजिट हैं ये एक दूसरे के, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। सॉरी, एक दूसरे के पूरक मतलब एक दूसरे जैसे ही हैं ये, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संगठन में व्यवहार आपसी धारणाओं और मूल्यों का सामान्य प्रतिरूप है जो कि सदस्यों के बीच सर्वसामान्य है, कहलाता है, ये कहलाता है संगठन की संस्कृति, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है अंगूरी लता संदेश वाहन शब्द संबंधित है, ये संबंधित है औपचारिक संदेश वाहन से, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक विषय है, तो ये है ल्यूकस पैसियोली, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निगमीय शासन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिद्धांत नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यवहार्यता। नेक्स्ट एक व्यक्ति जो एक नए व्यवसाय की पहल करता है, सृजन करता है और प्रबंध करता है, कहलाता है एक उद्यमी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा उसमें। नेक्स्ट है नेतृत्व शैलियों के संबंध में प्रबंध की 4 पद्धतियाँ किसके साथ संबंधित हैं, ये हैं रैंसिस लिकर्ट के साथ, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है विपणन मिश्रण में कौन से चार पी का समावेश होता है, तो इसमें होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन का, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है बंधुत्व विपणन का उद्देश्य है के साथ पारस्परिक संतुष्टिदायक दीर्घकालीन संबंध का निर्माण करना है, तो यह है उपयुक्त सभी, कर्मचारियों, ग्राहकों, उपभोक्ताओं या विपणन भागीदारियों के साथ पारस्परिक संतुष्टिदायक दीर्घकालीन संबंध का निर्माण करना ही बंधुत्व विपणन का उद्देश्य है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा उसमें। नेक्स्ट आता है आपका मूल्य नीति निर्धारित की जाती है, तो ये की जाती है निम्न प्रबंध द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है भारत में किस कीमत निर्धारण प्रणाली की अनुमति नहीं है, तो इसमें शिकारी कीमत निर्धारण प्रणाली की अनुमति नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विभिन्न बाजारों में भिन्न भिन्न कीमतों के प्रचलन का लाभ उठाने को कहते हैं, इसे कहते हैं हैगिंग, सुरक्षा के सौदे, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नवीन उत्पाद विकास का चरण नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाजार विभक्तीकरण। नेक्स्ट है उपभोक्ता बाजार व्यवहार है, तो ये है ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि क्रियात्मक, अनिश्चित और व्यापक तीनों ही उपभोक्ता व्यवहार हैं। निम्नलिखित में से किसे कानूनी रूप से संरक्षित किया जा सकता है, तो व्यापार चिन्ह को सामूहिक रूप से कानूनी रूप से संरक्षित किया जा सकता है। तो आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल जा रही होगी, आप लोगों को हेल्प मिल रही होगी वीडियो से, तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अभी आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित अवधारणाओं में कौन सी अवधारणा विकास, अभिकल्प, डिजाइन्स और विपणन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन प्रक्रियाओं तथा गतिविधियों पर आधारित है, जो उनके विस्तार से तथा अंतर निर्भरता को स्वीकार करती है, तो यह है समग्र विपणन की अवधारणा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है अवलर्नर सूचकांक मापन करता है, तो ये बाजार शक्ति का मापन करता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है एक ही कीमत पर 2 अथवा 2 से अधिक भिन्न उत्पादों को एक साथ विक्रय करने को कहते हैं बांडलिंग, संयोग बिक्री, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है यदि परिचालन व्यय 1 लाख हो और वर्ष में परिचालन चक्र 1.25 हो तो
कार्यशील पूंजी होगी, ये होगी 80,000। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कौन सा सूत्र परिचालन उत्तोलक अवस्था को मापने के लिए उपयोग में लिया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन C/EBIT। नेक्स्ट है पूंजी दंतीकरण का आशय है। पूंजी दंतीकरण का आशय है सम अंशों एवं स्थायी लागत वाली प्रतिभूतियों का अनुपात। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है लिवरेज का अर्थ है, लिवरेज का अर्थ होता है प्रभावशीलता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है वित्तीय प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक उद्देश्य नहीं है? तो देखिए सामाजिक लाभ को अधिकतम करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। किसका? वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य सामाजिक लाभ को अधिकतम करना नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए एक्स लिमिटेड की प्रति अंश आय ₹12.50 है। इस अंश को बाजार मूल्य 120 है, जबकि इसका अंकित मूल्य 100 रुपये है। अंश पूंजी की लागत होगी। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा इसमें अलग अलग छाप रखा है। 125 यहाँ दिया है और हिंदी में 120 दिया है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसका जो आंसर दिया गया है वो 10% दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसमें सही रखा गया है वो आई थिंक 125 को रखा गया है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिस प्रिंट कर दिया है इन्होंने हिंदी में। तो आंसर जो है इसका 10% है। ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा जो भी आपका आंसर कहता है। नेक्स्ट है फॉर्म के लाभांश का निर्धारण करने के लिए सूत्र दिया गया है। किसने दिया है ये सूत्र, ये बताना है आपको। ये दिया है जेम्स ई बटलर द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है एक परियोजना के लिए 6,10,000 की आवश्यकता है। इसके निम्नलिखित नकदी प्रवाह प्राप्त करने की प्रत्याशा है। तो इसमें देखिए आपको ये 5 सालों का बजट दे रखा है। फिर आपको दिया है परियोजना की पुनर्भुगतान अवधि होगी। तो इसमें 4 वर्ष होगी जो कि पुनर्भुगतान अवधि रहेगी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है स्थायी कार्यशील पूंजी सामान्यतः वित्त पोषित होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दीर्घकालिक पूंजी कोष द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक शिकायतकर्ता को अज्ञात रहने की अनुमति देती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्राइड बॉक्स, मतलब गुप्त मतपेटी प्रणाली। नेक्स्ट है एक कर्मचारी की पदोन्नति करते समय निम्न में से कौन सा सर्वाधिक विचारणीय है? तो ये उपयुक्त सभी जो हैं वो विचारणीय हैं। वरिष्ठता, सामर्थ्य और निष्ठा। नेक्स्ट है समूह विचार विमर्श का उद्देश्य है। तो समूह विचार विमर्श जो किया जाता है विचारों के आदान प्रदान, निर्णय लेना और सुझाव तीनों के लिए ही किया जाता है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है एंड्रोगोगी का सिद्धांत डैश के सिद्धांत से संबंधित है। तो ये है पूर्ण अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य के संदर्भ में क्या, क्यों, कब तथा कैसे जाना जाता है से निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है कार्य विवरण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मानव संसाधन प्रबंधन के तंत्र उपागम मॉडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विभागीकरण। नेक्स्ट किसके निष्पादन का मापन सामान्यतः आसान होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विक्रयकर्ता। नेक्स्ट है कर्मचारी की पदच्युति का आधार निम्न में से क्या हो सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट है कार्य विवरणों में निम्न में से किसे संबंधित नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दंडात्मक क्रियाएं। नेक्स्ट है भर्ती का संबंध है। भर्ती का संबंध है उपयुक्त सही अभ्यर्थी का चयन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नाबार्ड। नेक्स्ट है भारत में निजी बैंकों को खोलने के लिए लाइसेंस अनुज्ञा पत्र दिया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया
तो ये आया था 2 अक्टूबर 1975 को। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग जो केवल प्रवासियों से और उस देश जहां वह स्थित है की मुद्रा से भिन्न मुद्रा में लेन देन करती है कहलाती है। ये कहलाती है यूरो करेंसी बैंक, यूरो करेंसी बैंकिंग। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है शाख नियंत्रण एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मौद्रिक नीति का। नेक्स्ट है भारत का प्रथम विकास बैंक निम्न में से है। तो ये है IFCI बैंक। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कौन से कार्ड का प्रयोगकर्ता बैंक का ऋणी हो जाता है? तो क्रेडिट कार्ड का उपभोगकर्ता बैंक का ऋणी हो जाता है। नेक्स्ट है अभी का धन दिया हुआ है, फिर कागण दिया हुआ है और आपको पहले की तरह ही बताना है कौन सा सही है। अभी का धन है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था अपने मजबूत बैंकिंग व्यवस्था के कारण ही तीव्र वैश्विक मंदी में टिकी रही, और कागण है भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी मात्रा में काला धन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 84। EPCG का अभिप्राय है, तो इसका मतलब होता है निर्यात को बढ़ावा देना एवं शाख गारंटी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। ये किया गया था 1947 में। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा IMF का उद्देश्य नहीं है? तो ये है शांतिकाल की आवश्यकताओं के अनुसार उत्पादक प्रयासों को वित्त प्रदान करना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? CBDT। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाया जा सकता है यदि निर्यात को बढ़ाया जाए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है WTO कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है लघु स्तरीय उद्योगों की गुणवत्ता का कारण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा घटक कारोबार के आर्थिक वातावरण के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसमें मूल्य और आचार। नेक्स्ट है औद्योगिक ऋणकता के बाह्य कारण है। इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में परिवर्तन, ऊर्जा संकट और सरकार की गलत नीतियाँ। नेक्स्ट है लघु और मझोले उद्यम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्रम प्रधान। नेक्स्ट है वैश्वीकरण में सन्निहित है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा उपयुक्त सभी। मतलब एक देश से दूसरे देश के मध्य निवेश का मुक्त प्रवाह, एक देश से दूसरे देश के मध्य प्रौद्योगिकी का मुक्त प्रवाह और एक देश से दूसरे देश में लोगों का मुक्त प्रवाह, ये वैश्वीकरण का सन्निहित है। नेक्स्ट है आहार, स्वास्थ्य तथा पोषण के बारे में उपभोक्ता की अभिव्यक्तियां एवं धारणाएं निम्नलिखित के द्वारा प्रभावित होती हैं, तो ये है सांस्कृतिक वातावरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में भारत सरकार औद्योगिक नीति प्रस्ताव नहीं लाई? ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1965। नेक्स्ट देखते हैं भारत में सर्वोच्च उपभोक्ता न्यायालय को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट फिर से आपको अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। अभिकथन है आपका ग्रामीण ऋण की समस्या मुख्यतः ग्रामीण ऋण ही नहीं है, उसमें ग्रामीण मानसिकता के ऋण की समस्या कही जा सकती है। कारण है भारतीय अर्थव्यवस्था को ग्रामीण मानसिकता से अभी भी बाहर निकालना है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी करेक्ट है, केवल ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है बनाव अथवा
क्रय करों का निर्णय हेतु निम्न में से कौन सी लागत को ध्यान में रखा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमांत लागत को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ आपका जो पेपर है कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपको कोई कंफ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।